राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन 13 NMR को पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन 13। केमिकल शिफ्ट डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिन्होंने प्रोटॉन NMR वाली वीडियोस में केमिकल शिफ्ट को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ जाएं और वहाँ से पढ़ें, वरना समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है। हाइड्रोजन वाली जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ थी वो ऐसी ही थी। 0.5 से 2 में sp3 कार्बन था, 2 होती है sp कार्बन की, 2 से 5 sp3 वाला कार्बन बट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ, 5 से 8 होती है sp2 कार्बन की वैल्यू, 8 से लेके 10.5 तक CHO ग्रुप और 10.5 से 12 तक COOH ग्रुप की वैल्यू होती है। ठीक है। कार्बन 13 NMR की बात करते हैं। इसमें क्या वैल्यूज़ होती हैं? 10 से लेके 40 तक, 40 से 80 और फिर 115। ठीक है। उसके बाद 100 बीच में आता है, नीचे लिखेंगे हम उसे। 100 से 150 और 150 से लगभग आपका 220 तक पहुंचता है। ठीक है। अब ये वैल्यूज़ किसकी किसकी होती हैं? ये होता है sp3 कार्बन, 40 से 80 तक आपका sp3 कार्बन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, और 80 से 115 में क्या आएंगे आपके sp कार्बन। sp कार्बन में ये तीन ये वाले और नाइट्रोजन के साथ भी जो कार्बन sp होता है वो वाला भी। उसके बाद 100 से 150 वाले sp2 कार्बन होंगे और 150 से 220 वाले आपके होंगे CHO और एल्डिहाइड कीटोन, मतलब वही एल्डिहाइड और कीटोन। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के ये आपका डाटा है। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन वाली जो डेल्टा की वैल्यूज़ हैं वो कम है और कार्बन वाली ज़्यादा है। ठीक है। तो एक स्टार पॉइंट बना के अपने नोट्स में मेंशन करिएगा कि द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट इन कार्बन 13 NMR is approximately 20 times more than the value of chemical shift in 1H NMR। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन 13 की जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो लगभग 20 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1H NMR। ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? इसके दो रीज़न हैं बेटा। पहला है गायरोस्कोपिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, जो हम पढ़ के आए हैं, कार्बन वाले से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका 10 पॉइंट समथिंग होता है और इसका होता है 42 पॉइंट समथिंग मेगा हर्ट्स पर टेस्ला यूनिट। इसकी नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। ये एक तो ये रीज़न हो गया कि गायरोस्कोपिक रेशियो कार्बन का ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ मोर देन 1H NMR। ठीक है। दूसरा रीज़न आपका क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इस वजह से डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई थी, हाइड्रोजन वाला टॉपिक पढ़ते टाइम पे, NMR पढ़ते टाइम पे, कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केमिकल शिफ्ट के। मतलब क्या बताया था? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी डेल्टा की वैल्यू कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मतलब शील्डेड। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो डेल्टा की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, और कम होने का मतलब क्या है? डीशील्डेड रीजन। समझ में आ रहा है? भाई जिसने 1H NMR बढ़िया से पढ़ा है उसे तो समझ में आ ही रहा होगा, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका मैं क्या करूं।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह सकती हूँ कि आप जाइए, पुरानी वीडियोस को देखिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए, बस। वैसे मेरा एक सजेशन ये है कि जब भी अगर आप पहले से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आपने एक बार प्रिपरेशन करी हुई है, बेसिकली ये जो मैं सिलेबस बता रही हूँ ये स्टैंडर्ड सिलेबस है नेट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में यही पूछा जाता है। कुछ 2-4 चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, तो अगर आप कहिएगा तो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी मैं बता सकती हूँ इन केस ऑफ स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और बाकी नेट का सिलेबस तो पढ़ाया ही जा रहा है। दूसरी बात ये कि जिन्होंने प्रिपरेशन एक बार कर ली है, मैं उनको भी बोलूँगी कि आप एक बार वीडियोस को पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते आप आराम से एक बार पढ़ सकते हैं, आपकी रिवीजन अच्छी खासी हो जाएगी। और दूसरा, अगर तब भी नहीं पढ़ना है तो सिर्फ आप जो जो टॉपिक में डाउट है आप वही वही टॉपिक की वीडियो भी पढ़ सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक बार आपने यूजी पीजी कर रखा हुआ है या यूजी ही किया है, पीजी जस्ट कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इन वीडियोस को आराम से पढ़ सकते हैं। इन्हीं के थ्रू आपका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं केमिकल शिफ्ट के क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है नंबर ऑफ सिग्नल ही पहले निकाल लेते हैं, कितने आएंगे, ए बी सी डी और ई, 5 टाइप के नंबर ऑफ सिग्नल हमारे आ गए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जब भी केमिकल शिफ्ट की बात आए, आप सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसके बाद हम केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर रिवर्स करके मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर रिवर्स करके ये हम डेल्टा निकाल लेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इसी से कॉन्सेप्ट को समझना ईजी हो जाता है। तो देखिए, ये इस वाले कार्बन से 2-2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, बट ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये पुल कर रहा है, इस पे डेंसिटी कम हो रही है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ ये वाला कार्बन पुल कर लेगा, इस पे आएगा माइनस, इस कार्बन पे आएगा प्लस। इतना समझ में आ गया होगा। जनरल जीओसी है, मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस अभी इसमें नहीं बताया हुआ है। इतना समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, तो हमें पता है सी पे आया है क्या, माइनस चार्ज। तो सी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा कहीं ना कहीं होगी ही होगी कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चार्ज स्पीशीज़, हमें एक बात और भी पता है जीओसी में कि जो चार्ज स्पीशीज़ होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ए और ई है। ए पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू ई थोड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ पुल करेगा ही करेगा। तो इन जनरल हमने ये समझा कि ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई से ज़्यादा है, कोई इशू नहीं। उसके बाद हमारा माइनस चार्ज के साथ सी आता है। फिर हम बात किसकी करेंगे, बी की। बी की ही बात होगी। क्यों? क्योंकि डी से भी इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है, बी से भी पुल हो रहा है, बट डी पे लगा है डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इधर भी और इधर भी लगा हुआ है। तो डी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी से बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर हो गया। डेल्टा का ऑर्डर ऑब्वियसली इसको सीधे सीधे कर दीजिए रिवर्स। तो ये वैल्यू आ गई आपके केमिकल शिफ्ट की और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए बात क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली, एग्जाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करेंगे।
अब अगर मान लीजिए कि कभी कभी आपको नहीं समझ में आता, साइक्लिक बॉन्ड दे दिया गया, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया उठा के, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ग्रुप लगा दिया है, कुल मिला के मतलब आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकालने का, अगर याद हो तो, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना भी नहीं आ रहा है तो वो जाएं और पुरानी वीडियोस देखें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम फिर से इतना एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यहाँ पे ये केमिकल शिफ्ट वाला टॉपिक भी होता है एंड। अब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। जैसे हम 1H NMR में मल्टीप्लिसिटी देख रहे थे, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिसिटी को भी कार्बन 13 वाले केस में समझते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।